हाय गाइस, हाईटेक शर्मा जी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी वित्तीय गलती के बारे में बात करना चाहता हूं जो सिर्फ नौकरी करने वाले लोग ही नहीं बल्कि कई बिजनेस करने वाले लोग भी अनजाने में करते हैं। हैरानी की बात यह है कि ये गलती बिजनेस, मार्केटिंग या बिक्री से जुड़ी नहीं होती बल्कि अपनी व्यक्तिगत बचत को नजरअंदाज करने की होती है। इसके समय में हर कोई अपने बिजनेस को बढ़ाने, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने, विज्ञापन चलाने, शेयर बाजार में निवेश करने या नए निवेश के अवसर खोजने में लगा है। यानी हर कोई कमाई बढ़ाने की सोच रहा है। लेकिन एक सवाल खुद से जरूर पूछिए, अगर कल बाजार धीमा पड़ जाए, बिजनेस की बिक्री कम हो जाए या कोई अचानक बड़ी परेशानी आ जाए, तो क्या आपकी व्यक्तिगत बचत इतनी मजबूत है कि आप बिना तनाव के उस समय का सामना कर सकें? सच तो यह है कि बहुत कम लोग इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे पाते हैं। तो बिजनेस और निवेश का काम है पैसा कमाना, लेकिन उस पैसे को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग अच्छा मुनाफा कमाते हैं और अच्छा रिटर्न भी हासिल करते हैं, फिर भी आर्थिक तनाव में रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने नियमित बचत करने की आदत नहीं बनाई है। अक्सर लोग सोचते हैं जब बिजनेस बड़ा हो जाएगा तब बचत करेंगे, जब मुनाफा दोगुना हो जाएगा तब सोना खरीदेंगे, जब आमदनी बढ़ेगी तब वित्तीय योजना बनाएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि सिर्फ आमदनी बढ़ने से बचत करने की आदत अपने आप नहीं बनती। अगर आज आप नियमित रूप से 500 या 1000 का भी अलग नहीं रख पा रहे, तो कल 10,000 या 50,000 बचाना भी आसान नहीं होगा। समस्या पैसों की नहीं बल्कि सही आदत और सही सिस्टम की होती है। यही कारण है कि सफल उद्यमी और अनुभवी निवेशक सिर्फ पैसा कमाने का सिस्टम नहीं बनाते बल्कि बचत का भी एक पक्का सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि बड़ी संपत्ति एक दो बड़े फैसलों से नहीं बनती बल्कि छोटे छोटे अच्छी आदतों से बनती है, जिन्हें सालों तक लगातार निभाया जाता है। मेरे अनुसार बचत को भी एक निवेश की तरह ही मानना चाहिए। ऐसा सिस्टम जो हर महीने या हर सप्ताह अपने आप चलता रहे। इसी संदर्भ में मुझे जार का तरीका काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये आपसे यह नहीं कहता कि पहले 1000 रुपये जमा करो फिर बचत शुरू करो। यहाँ आप केवल 10 रुपीज़ से 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में बचत शुरू कर सकते हैं। यानी शुरुआत करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से इसकी सबसे बड़ी खासियत सिर्फ 10 रुपीज़ की शुरुआत करना ही नहीं बल्कि इसका ऑटो सेव फीचर है। आप एक बार तय कर देते हैं कि रोज, हर हफ्ते या हर महीने कितनी राशि बचानी है, उसके बाद आपको बार बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। जार अपने आप आपकी बचत करता रहता है। जैसे बिजनेस में ऑटोमेशन काम करने को आसान करता है और तेज बनाता है, वैसे ही पर्सनल फाइनेंस में ऑटोमेशन नियमित बचत की आदत बनाने में मदद करता है। अब स्वाभाविक रूप से एक सवाल आता है कि डिजिटल गोल्ड कितना भरोसेमंद है। कार के अनुसार ऐप में जो 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड दिखाई देता है वह वास्तविक 24 कैरेट सोने से समर्थित होता है और आपके नाम पर सुरक्षित रखा जाता है। इसे ब्रिंग सेफ वॉल्ट्स में सुरक्षित रखा जाता है। आपकी बचत का रिकॉर्ड विस्तार के माध्यम से स्वतंत्र रूप से ऑडिट किया जाता है और सोने तथा धन ICICI लॉम्बार्ड में इंश्योरेंस में सुरक्षित रहते हैं। यानी सुरक्षा और पारदर्शिता दोनों का ध्यान रखा गया है। साथ ही इसमें लचीलापन भी है। यदि भविष्य में आपको पैसों की जरूरत पड़े तो आप अपने डिजिटल गोल्ड को बेचकर राशि सीधे अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका उद्देश्य सोना इकट्ठा करना है तो उसी डिजिटल गोल्ड को फिजिकल गोल्ड कॉइन में या ज्वेलरी में बदलकर अपने घर मंगवा सकते हैं आप। इसलिए चाहे आप बिजनेस करते हो या शेयर बाजार में निवेश करते हो या अभी भी अपनी वित्तीय यात्रा की शुरुआत कर रहे हो, एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ पैसा कमाना ही आर्थिक प्रगति नहीं, अपनी कमाई का एक हिस्सा नियमित रूप से बचाना ही लंबे समय में संपत्ति बनाता है। और अगर इसी आदत को ऑटोमेट कर दिया जाए तो इसे निभाना और भी आसान हो जाता है। इसी सोच के साथ आप जार ऐप पर सिर्फ 10 रुपीज़ से 24 कैरेट डिजिटल गोल्ड में अपनी बचत शुरू कर सकते हैं और लंबे समय में एक मजबूत वित्तीय आदत बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।